हेलो एवरीवन, सो डे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आप सबका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अरे मैम, ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है। हाँ फ्रेंड्स, इजी तो है, बट आप लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ठीक है, तो आ जाओ, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ एक, दैट इज एडजस्टेड कैश बुक। यस, एडजस्टेड कैश बुक। अब एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आपने को क्वेश्चन ने बोल दिया, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर मैं बीआरएस के कुछ लॉजिक्स की बात करूं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या कहता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट में एक मेरे पास कैश बुक का बैंक कॉलम है, एक मेरे पास कैश बुक का बैंक कॉलम है। फ्रेंड्स, कभी भी कैश बुक के कैश कॉलम के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? कैश बुक के कैश कॉलम के साथ मत कंफ्यूज हो जाना। हमेशा हमेशा अगर वो बात करेगा कैश बुक की, इसका मतलब वो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, दिस इज थिंग नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, हमारे पास होता है पासबुक। ठीक है, पासबुक का बैंक कॉलम, पासबुक का बैंक अकाउंट, राइट? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करता है? मेरे इस बैंक कॉलम को मुझे इक्वल कराना होता है मेरी पासबुक के बैंक अकाउंट से। तो यहां पर मेरे पास कुछ बेसिक क्या है? अरे तो क्वेश्चन आ गया, अब भी करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा पीछे नीचे हो जाओ। ठीक है, तो मेरे पास बेसिक बात क्या है कि कैश बुक का अगर आपके पास कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, और अगर मेरे पास कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब वो कैसा बैलेंस है? अनफेवरेबल। ओके, डेबिट है इसका मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस है, और क्रेडिट है इसका मतलब वो कैसा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है। इज दिस क्लियर? यस मैम। सिमिलरली पासबुक में बिल्कुल अपोजिट होता है। जी हाँ, अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है पासबुक के बैंक अकाउंट का, इसका मतलब वो आपका अनफेवरेबल बैलेंस है। यस, और अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब वो कैसा है? फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? पॉइंट नंबर सेकेंड, आपको इस बीआरएस को इक्वल करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक के बैंक अकाउंट से मैच कराना है। अब क्वेश्चन में जिस भी बुक का आपको बैलेंस दे रखा होगा, लेट सपोज बैलेंस दे रखा है आपको कैश बुक के बैंक कॉलम का, तो आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट्स मतलब प्लस या माइनस कहां पर करनी होती है? जिसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, राइट? तो अगर अगर आप बैंक कॉलम में एडजस्टमेंट्स करोगे तो आप पहुंचोगे किस पर? अगर आप कैश बुक में एडजस्टमेंट कर रहे हो बैंक कॉलम में, तो हम एट द एंड पहुंच जाते हैं पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस पे। ठीक है, पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस पे। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब पॉइंट आता है एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है। अभी तक हम क्या करते हैं कि मैंने कैश बुक का बैंक कॉलम उठाया और सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, चाहे वो गलती थी कैश बुक की, चाहे वो गलती थी पासबुक की, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स मैंने थ्रू आउट बीआरएस के थ्रू करी। किसके थ्रू करी? बीआरएस के थ्रू। तो बीआरएस में हमने दो तरीके की मिस्टेक्स को टैकल करा। या तो वो गलती थी कैश बुक की, या फिर वो गलती किसकी थी फ्रेंड्स? या फिर वो गलती थी पासबुक की। दोनों गलतियों को टैकल करा। लेकिन मेरा एडजस्टेड कैश बुक क्या बोलता है? एडजस्टेड कैश बुक बोलता है जो भी मिस्टेक्स या जो भी गलतियां आपकी किधर हुई हैं, कैश बुक में, कहां पर हुई हैं? कैश बुक में, तो उनको हम हमेशा हमेशा कहां पर, उसको हम हमेशा हमेशा कहां पर दिखाएंगे? हम उसको दिखाने वाले हैं एडजस्टेड कैश बुक में। कहां दिखाने वाले हैं? एडजस्टेड कैश बुक में। तो जब भी आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे,
जब भी आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे तो आप करने क्या वाले हो, आप ये करने वाले हो कि आपने कैश बुक में से बैंक कॉलम का बैलेंस उठाया, ठीक है, बैंक कॉलम का बैलेंस उठाया, जो भी एरर्स इन द कैश बुक है, जो भी आइटम्स आपने रिकॉर्ड नहीं करी कहां पर, कैश बुक में, उन सारी लाइन आइटम्स को आप यहां पर एडजस्ट करोगे। कौन कौन सी लाइन आइटम्स, line items with respect to line items with respect to errors in cash book only, ठीक है, सिर्फ कैश बुक की गलतियों को यहां पर टैकल करा जाएगा। फिर आप यहां पर कहा टैकल करने के बाद मैं कौन से पॉइंट पर पहुंच जाऊंगी, मैं पहुंच जाऊंगी एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अब जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो करोगे क्या, अब जब आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया तो उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग कौन सा बैलेंस उठाने वाले हैं, एडजस्टेड कैश बुक का, एडजस्टेड कैश बुक का, और उसको यहां पर अब एडजस्टमेंट्स कौन सी होंगी, those errors which are held in passbook only, ठीक है, तो जो गलतियां सिर्फ और सिर्फ पासबुक में हुई होंगी उनको यहां पर डील करा जाएगा, और फाइनली हमारा कैश बुक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा किसके, पासबुक के बैलेंस से। क्लियर, तो अब हम इसका नेक्स्ट वाली क्लास में इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके